हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट असल में है क्या चीज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डेल्टा वेरिएंट, अब हमारे पास एक नया किस्म का वायरस कोविड 19 जो है वो म्यूटेट हो चुका है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। असल में कोविड 19 जो है उसकी म्यूटेशन होती रहती है। अगर हम देख लें तो हमारे पास बहुत से टाइप्स के अब वेरिएंट्स आ चुके हैं। तो आजकल पाकिस्तान में जो डेल्टा वेरिएंट है उसकी केसेस ज्यादा रोज बरोज बढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को नए आने वाले वीडियोस के बारे में पता लग सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डेल्टा वेरिएंट क्या है। डेल्टा वेरिएंट हमारे पास एक टाइप ऑफ सार्स कोविड 19 है जो कोविड 2002 में जो सार्स वायरस जो आया था उसकी एक वेरिएंट है, एक म्यूटेटेड है। इसको अब हम ये भी कह सकते हैं आल्सो नोन एज लीनेज B1617.2 एज अ वेरिएंट ऑफ डेल्टा, एज अ हाईली कंटेजियस सार्स कोविड 2 वायरस स्ट्रेन, जो हमारे पास अब सबसे ज्यादा फैलने वाला और सबसे खतरनाक जो वेरिएंट है अब हमारे पास पाकिस्तान में नमूदार हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये नोन कर ले कि हमारे पास हाउ इट्स डिफिकल्ट फ्रॉम अदर कोविड स्ट्रेन्स। तो कोविड स्ट्रेन से ये हमारे पास मुख्तलिफ किस तरह है कि इसमें म्यूटेशन आई है। म्यूटेशन क्या चीज है? मींस कि एक वायरस दूसरे वायरस से अलग हो चुका है, मींस उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आई है, उसकी मींस फैलाव में उसकी चेंजेस आई है। जब हम अगर जीनोटाइपिंग कर लें तो उसकी जीन्स एनकोडिंग जो है उस पे स्पाइक्स प्रोटीन्स मौजूद है। जो कोविड के ऊपर, हमारे कोविड वायरस के ऊपर स्पाइक्स प्रोटीन्स है, उसमें कुछ चेंजेस आई है। वो चेंजेस आप लोगों के साथ स्क्रीन पे डिस्कस हो चुके हैं। अब हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि हमारे पास पहला डेल्टा वायरस का जो केस था वो किधर आया। फर्स्ट जो आइडेंटिफाइड केस था वो हमारे पास इंडिया में दिसंबर दिसंबर 2020 में पहला केस हमारे पास आया। अब उसके बाद पाकिस्तान में अब स्टार्ट हो चुका है। देन अदर्स कंट्रीज, ब्रिटिश, यूके, यूएसए, इसमें ज्यादातर फैल चुका है। The first Delta case in United States was diagnosed in मार्च 2021 में। सबसे पहला जो डेल्टा वायरस का जो वेरिएंट्स का जो केस था वो मार्च में आइडेंटिफाइड या डायग्नोस हो चुका है। नाउ इट्स डोमिनेंट स्ट्रेन एंड यूज। अब हमारे पास सबसे ज्यादा फैलने वाला जो कोविड 19 का डेल्टा स्ट्रेन है वो सबसे ज्यादा है। अब हम डिफरेंट कोविड 19 के हमारे पास वेरिएंट्स आ चुके हैं। तकरीबन डेढ़ डेढ़ साल गुजर चुका है कोविड 19 का। तो अभी हम डिफरेंट वेरिएशंस इसमें आई है, उसकी स्ट्रेन्स में, उसकी स्पाइक्स में। तो उसमें डिफरेंट वेरिएशन आई है, तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएंट्स है। उसमें कुछ चेंजेस आई हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का जो है वो B1.1.7 है, और जो साउथ अफ्रीका में है उसमें जीनोम टॉपिंग हो चुकी है, उसका अलग है। उसमें भी म्यूटेशन आई है। जो ब्राजील में है उसमें भी जो म्यूटेशन आई है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। मींस अगर हम टोटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूटेशंस को देख लें तो यूनाइटेड स्टेट में जो म्यूटेशन, जो कोविड 19 की म्यूटेशन है उसमें 18 म्यूटेशन हो चुकी है। अगर हम साउथ अफ्रीका में देख लें तो उसमें हमारे पास 8 म्यूटेशन है। अगर हम ब्राजील में देख लें तो वो हमारे पास 21 है। तो इस तरह हमारे पास अल्फा, बीटा एंड डेल्टा अगर हम नाम देते हैं तो उसकी म्यूटेशन के बेस पे उसको नाम दिया दिया हुआ है। डेल्टा वायरस जो है B.1.617 इसकी म्यूटेशन या उसकी जीनोटाइपिंग की सीक्वेंस है।
अगर हम स्टेटिस्टिक के बारे में देख लें तो हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस जो IVF यूनाइटेड किंगडम में, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, उसमें इंडिया में, जिसमें वेरिएंट डिफरेंट चेंजेस हो चुकी है। अगर हम कंफर्म डेल्टा वेरिएंट के केसेस 14 जुलाई तक देख लें तो हमारे पास यूनाइटेड किंगडम में 12,491,991 जो उसके कंफर्म केसेस है। अब हमारे पास अगर हम देख लें तो केसेस अदर सोर्स जो है, कुछ और केसेस के जो है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 के अदर म्यूटेशन सोर्स भी इसमें आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि इसमें हमारे पास और भी डिफरेंट वेरिएंट्स है, उसके केसेस हमारे पास आए हुए हैं। अब हम अगर पाकिस्तान की तरफ देख लें तो पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट्स के जो केसेस है वो अब दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम जुलाई 12 की अगर हम देख लें, जुलाई 12 एंड 13 की, तो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की जो इंस्टीट्यूट दो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो उनको तकरीबन 2062 सैंपल्स उसको सेंड हो चुके हैं। उनमें जो पॉजिटिविटी रेशो है डेल्टा वेरिएंट्स के 163 है। जब उसकी जीनोटाइपिंग हो गई रेंडमली तो उसमें 94 सैंपल्स जो थे वो कोविड-19 रेलेवेंट जो थे, और 65 केसेस डेल्टा वेरिएंट के आए हुए हैं, which make 69% ऑफ टोटल सैंपल टेस्टेड। अभी हम देख लें, ईद के बाद, ईद की छुट्टी अभी गुजर चुके हैं, तो ईद में सबसे ज्यादा डेल्टा वेरिएंट्स के केसेस अभी बढ़ रहे हैं। तो अभी डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस है अभी हाई रेशो पे है पाकिस्तान में। तो इसमें अगर हम देख लें तो दिन ब दिन हमारे पास इजाफा होता जा रहा है केस कोविड-19 के केसेस में। अगर हम जुलाई 1 से देख लें और अभी जुलाई 27 है, जुलाई 27-26 तक अगर हम देख लें तो हमारे पास तकरीबन 60-80% इसमें कोविड के 19 केसेस में अब इजाफा होता जा रहा है। वैक्सीन के बारे में अगर हम बात कर ले तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है, वैक्सीन फाइजर और बायोनटेक जो है या एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है वो हाईली इफेक्टिव है। अगर डेल्टा वेरिएंट्स के अगर हम 2 डोजेज उसके ले लें तो आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग डेल्टा वेरिएंट्स के लिए अगर इससे बचना चाहते हो तो आप लोग जल्द से जल्द कोविड-19 वैक्सीन ले लें, ताकि आपको कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट से प्रिवेंशन मिल सके। तो हम किस तरह कोविड-19 को स्टॉप करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड-19 हम फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से हॉस्पिटल्स में अब फ्री वैक्सीन लगा रहे हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप हॉस्पिटल जाएं और कोविड-19 की वैक्सीन लगा लें। उसके बाद हम जो प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं वो फॉलो करें। उसमें हमारे पास हैंड वॉशिंग है, मास्क है, हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकें, जो हम यूज कर जो फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट यूजेस करते हैं उसमें हम सैनिटाइजर्स यूज करें। अगर किसी को कोविड-19 की हो चुका है, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसका प्लाज्मा यूज हो सकता है, तो प्लीज आप लोगों को गुजारिश है कि आप लोग प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि उन पेशेंट्स की भरपूर हेल्प कर सकें, ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, ताकि कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट से बच सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जरूर हमें कमेंट्स में बता दीजिए। अगर उसमें कोई कमी रह गई है, ताकि ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर सके। अगर आप लोगों को कोई ज़रूरत है फॉर एग्जांपल कुछ किसी एनालिसिस के बारे में, तो आप लोग हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।